अरे अरे स्टिंग चाचा, वहाँ पीछे क्यों बैठ रहे हो? आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ। आज का दिन तो तुम्हारे ही नाम है। नहीं भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे चाचा, खैरियत तो? आवाज में वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अब क्या कहें, छोड़ो हटाओ, जो होना था सो हो गया। अरे सब कुछ तो इतना बढ़िया हुआ, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बात है टेढ़ई, इतने शाही अंदाज में रिटायरमेंट आज तक तो हमने किसी का देखा ही नहीं। रैंडी ऑर्टन, सबसे बड़ी बात यह है कि 64 साल की उम्र में टैग टीम चैंपियनशिप जीतना, फिर उसके बाद अपने रिटायरमेंट मैच में चैंपियनशिप को डिफेंड भी करना और जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस भी करना, और चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद रिटायरमेंट लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्टिंग ने तो आज जैसा परफॉर्मेंस किया है वो देख के पुराने दिनों की याद आ गई, पुराने स्टिंग की याद आ गई। अरे आज तो ऐसा माहौल है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, हर किसी के मुंह से सिर्फ स्टिंग का ही नाम सुनाई दे रहा है। अरे यार, दुख तो इसी बात का है कि अभी तो हम सिर्फ 64 के हुए हैं। कम से कम अभी नहीं नहीं में तो हम 20-25 साल और रेसलिंग कर सकते थे, लेकिन हमें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया गया। हाँ सही बात है, अभी तो सिर्फ 64 के हुए हो, कौन सी ज्यादा उम्र हो गई? अभी तो खेलने कूदने की उम्र थी, इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिए। अरे 20-25 साल नहीं, मेरे अंदाजे से तुम कम से कम 50 साल और रेसलिंग करते, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। अरे भाई सीएम पग, ये कौन है, क्यों इतना टेढ़ा बोल रहा है? अरे स्टिंग छोड़ो हटाओ, इसके मुंह मत लगो। ये ऐसे ही टेढ़ा बोलता है, इसका नाम दरोगा डुरू मैकिंटायर है। ये ससुरी वाला जिसके पीछे पड़ता है ना, हाथ धो के पड़ जाता है। मतलब तुम्हें पूरा तजर्बा है। अरे हमसे बेहतर इसे कौन जानेगा, जब से हमें चोट लगी है तब से इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। अरे भाई रोमन रेड, तुम्हारा भाई जे उसो आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहा है। उसे कहीं कहते हुए सुना गया है कि भाई ब्लड लाइन को रोकने के लिए और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो खूंटा का पक्ष लेने की बात कर रहा था। रैंडी ऑर्टन, जिनकी पूंछ के नीचे खुजली होगी वही खूंटा का पक्ष लेंगे। आने दो आने दो, मैं भी इंतजार में बैठा हूँ, चाहे एक आए चाहे 10 आए, सबकी खुजली मिटाने के लिए मैं अकेले काफी हूँ। और दरोगा, कल मंडे नाइट पे तुम्हारा जे उसो के साथ मैच होना है ना, देखो इसे थोड़ा बढ़िया से रगड़ दो। मैच हारो चाहे जीतो वो बात अलग है, लेकिन रगड़ना बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अब तो रसलमेनिया तक हमारे रास्ते जो भी आएगा हम उसे मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। अरे भाई खूंटा वो कहाँ गया? तुम्हारा चमचा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा कौन चमचा है यार? अरे वही तुम्हारा दुमछल्ला, जिसे तुम्हारी बीवी अपने मैके से लाके तुम्हारे पल्ले बांध गई, क्या नाम उसका, सेत्रालिन। कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सुन रहा हूँ कि कल मंडे नाइट रा पे तुम और सेत्रालिन दोनों मिलकर राग का जवाब दोगे। लेकिन साला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेसलमेनिया 40 में तुम्हारा और रोमन रेंज का चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है, तो ये बार बार राग का नाम क्यों बीच में डाला जा रहा है यार? अभी तक अकेला ये रोमन रेंज कम था क्या, कि ये राग भी आ गया बीच में, जिसकी वजह से और लोगों की हाइप ही खत्म हो गई? अरे भाई रैंडी ऑर्टन, जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का चिराग बुझ गया खूंटा और रोमन की स्टोरी में राग के आने के बाद, तो दूसरों का क्या कहोगे? तब भी तो तुम सेत्रालिन की चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हो। अरे भाई रैंडी ऑर्टन, सेत्रालिन के हाथ से चैंपियनशिप लेना बहुत जरूरी है भाई। अगर उसके हाथ से चैंपियनशिप ना ली गई ना, तो मुझे डर ये है कि खूंटा का जो आने वाला बेबी है, कहीं ऐसा ना हो कि सेत्रालिन ससुरा उसके बच्चे को डायपर पहनाने की जगह ससुर चैंपियनशिप ही ना लपेट दे। तुम लोग जितने हो ना, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने से हम लोगों से लड़ सको। तभी तुम लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। खुटवा चुप हो जा, नहीं तो निकालूंगा चप्पल ना, मारने लगूंगा, मारूंगा 10 तो गिनूंगा 1। वैसे भी साला जैसे जैसे रेसलमेनिया नजदीक आ रही है, हमारा साला बीपी लो होता जा रहा है, हमारी तो हालत खराब होती जा रही है। ऊपर से तू आता है तो सिर्फ जहर बूकता है। मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम चाहे 100 जूता मार कर एक गिनो, चाहे 50 जूता मार कर एक गिनो। मैं तो यहाँ आता ही इसीलिए हूँ कि तुम्हें जितनी अपनी भड़ास निकालनी है निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ रेसलमेनिया तक ही टाइम है। रेसलमेनिया के बाद तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। खूंटा, मुझे तो लगता है तुम्हारी खुजली रेसलमेनिया से पहले मिटानी पड़ेगी।